काली पट्टी मुंह पर बांध के 2 अक्टूबर को विरोध जताने के लिए गांधीवादी ढंग से अपनी 3 बातें कही हैं। एक तो प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इन पर पर्याप्त अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे मामलों में न्याय मिलने में भी देरी हो रही है। लोकल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत टाइम लगता है। हमारा मानना है कि न्याय देर से मिलने के कारण इन अपराधों पर रोक नहीं लग पा रही। दूसरा, हमारा किसानों के जो बिल पास किए हैं ये नए, उसमें हमारी मांग ये है कि किसान अपनी संतुष्टि चाहता है तो उससे कम मूल्य पर, जो सरकारी निर्धारित क्रय मूल्य है उससे कम मूल्य पर खरीदने वालों के खिलाफ कानूनी दंडात्मक प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि मुनाफाखोर उसका फ़ायदा न उठा सकें। तीसरी चीज़, हम ये इसलिए विरोध किया है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन उन पर अंकुश न लगाए। हमारा संविधान में प्रदत्त शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार हम सबको दिया गया है, उसमें प्रशासन कोई रोक टोक न करे। इससे लोकतंत्र को खतरा होता है और संविधान की मर्यादा भी भंग होती है। ये आज ज्ञापन किस लिए दिया? अभी देखिए, लोकदल द्वारा इनके जो जिलाध्यक्ष उनके द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल महोदया को संबोधित दिया गया है, जिसमें उन्होंने 3 मांगें रखी हैं। पहली, जो प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं और जो बढ़ते अपराध हैं, इस पर रोक लगाने के संबंध में। दूसरा, जो नए किसान बिल हैं उसको रोकने के संबंध में। तथा तीसरा, जो विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, इसके विरोध स्वरूप इन्होंने ज्ञापन दिया है। मैंने जिला प्रशासन की ओर से इनके ज्ञापन को प्राप्त कर लिया है और नियमतः इनको हम माननीय राज्यपाल महोदया तक पहुँचाएंगे। अगर हमारी बच्ची यहाँ एक तरफ तो सरस्वती भारत की देवी है, एक तरफ बीबी फातिमा है, रानी लक्ष्मी भाई है, और दूसरी तरफ से हमारी मासूम बच्चियों पर ऐसे निर्मम हत्याएं की जा रही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो हम सब महिलाओं को एकजुट होकर खुद हथियार उठाने पड़ेंगे अगर हमारी सरकार हमारी सहायता नहीं करेगी, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था लचीला है। सारे इन दरिंदों को, बेखौफ लोगों को ये पता है कि हमें यहाँ का कानून 10 साल 20 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए इनके दिल में खौफ नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है। इनकी मनमर्जी जो होता है वो ये कर लेते हैं कि निर्भया केस को 4 साल लगे हैं, उनकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। मैं उनको नमन करती हूँ, उषा देवी जी को, लेकिन उसने इन मुलजिमों को फांसी के तख्ते पे पहुँचा के ही दम लिया है। तो जब वो एक माँ ऐसा कर सकती है तो हम सब माएँ हैं, हम माँओं को भी सड़कों पे उतरने के लिए हम लोग अब तैयार हैं। अगर हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं रहेगी तो हर माँ अपनी बेटी को डावरी और दहेज के बदले, शिक्षा के बदले हाथ में पिस्टल देगी, अपने आप को सहायता करने के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए, ताकि वो किसी को मार के मरे।